हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देशमुख सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए रीअरेंजमेंट के बारे में जिसका नाम है फेबरोस्की रीअरेंजमेंट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट है। नेट सेट के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आते हैं, साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो आइए वीडियो के माध्यम से इसको शुरू करने का प्रयास करते हैं। फेबरोस्की रीअरेंजमेंट जो है वहाँ पर हमारा जो रिएक्टेंट होता है वो कोई अल्फा हेलो कीटोन होता है। रिएक्टेंट के रूप में कोई अल्फा हेलो कीटोन या साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन होता है, या तो अल्फा हेलो कीटोन होगा या साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन होगा। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो इस रीअरेंजमेंट में प्रोडक्ट के रूप में हमको करेस्पॉन्डिंग या तो एसिड मिलता है, या हमको मिलता है एस्टर, या हमको मिलता है कोई एमाइड। डिपेंड करता है कि किस न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन या किस बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन ऑपरेट हो रही है। तो रिएक्टेंट हमारा अल्फा हेलो कीटोन या साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन होता है। प्रोडक्ट के रूप में हमें या तो एसिड मिल सकता है, या एस्टर मिल सकता है, या एमाइड मिल सकता है। डिपेंड करता है कि हमने न्यूक्लियोफाइल या बेस कौन सा काम में लिया है। इस रीअरेंजमेंट में जो इंटरमीडिएट है वो बनता है साइक्लोप्रोपेन, नॉन इंटरमीडिएट बनता है। तो इस रीअरेंजमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, व्हेन अल्फा हेलो कीटोन आर ट्रीटेड विद OH माइनस और OR माइनस और NH2 माइनस, देन दे विल गिव corresponding acid, ester and amide respectively with rearranged carbon skeleton. But when cyclic alpha haloketone are used in the form of reactant and when they will react with OH minus or OR minus or NH2 minus, then corresponding acid or ester or amide will be formed, but with ring contraction. This is the main difference when reactant alpha haloketone are used or reactant cyclic alpha haloketone are used. डिफरेंस इतना है कि जब अल्फा हेलोकीटोन आप यूज करोगे तो OH माइनस से एसिड बनेगा, OR माइनस से एस्टर बनेगा, NH2 माइनस से एमाइड बनेगा, पर यहाँ पर रीअरेंज्ड कार्बन स्केलेटन से बनेगा। कोई भी कार्बन एटम्स में कमी नहीं आएगी, डिग्रेडेशन नहीं होगा। यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जब हमारा साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन होता है तो OH माइनस से वही एसिड बनता है, वही OR माइनस से एस्टर बनता है, NH2 माइनस से एमाइड बनता है, परंतु जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट एक रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ कोई एग्जांपल लिखा है, ये हमारा कोई साइक्लिक अल्फा हेलोकीटोन है और यहाँ पर ये कार्बन, कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है, इस पर Cl जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा हेलोकीटोन है। यहाँ पर OR माइनस का मतलब है R के रूप में मैंने C2H5 को काम में लिया है, तो C2H5O माइनस। सेकेंड स्टेप में H2OH प्लस। तो देखिए, एक 6 मेंबर्ड रिंग से हमको प्रोडक्ट के रूप में एक 5 मेंबर्ड रिंग का एस्टर मिल रहा है। आपको पता है OR माइनस है तो एस्टर मिलेगा, एस्टर मिल रहा है, लेकिन रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन एटम आर 6, बट इन द प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 5. That means when cyclic alpha haloketone are used in the form of reactant in the Feberoski rearrangement, a ring contracted product will be obtained.
अगर आपका 6 मेंबर्ड है तो 5 मेंबर्ड बनेगा। हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है यहाँ पर आपने बेस के रूप में क्या लिया है। यदि OR माइनस लिया है तो एस्टर बनेगा, NH2 माइनस लिया है तो एमाइड बनेगा, और OH माइनस लिया है तो एसिड बनेगा। मान लीजिए 5 मेंबर्ड रिंग है, कोई 5 मेंबर्ड रिंग है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ केस लेता हूँ, ये कोई 5 मेंबर्ड आपका साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन है और इसकी रिएक्शन मैंने कराई है यहाँ पर NH2 और सेकंड है मेरा H2O और H+। तो आपको पता है NH2 के साथ एमाइड बनेगा, लेकिन जब 5 मेंबर्ड है साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन है तो रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट बनेगा, दैट मींस प्रोडक्ट होगा 4 मेंबर्ड और यहां से बनेगा एमाइड, तो एमाइड बनेगा CONH2। इट्स क्लियर। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सिंपल प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट या अल्फा हेलो कीटोन हो सकता है या साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन हो सकता है। प्रोडक्ट के रूप में हमको एसिड एस्टर एमाइड ऑब्टेन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने बेस कौन सा काम में लिया है। इंटरमीडिएट जो यहाँ है वो साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट बनता है। फॉर एग्जांपल अल्फा हेलो कीटोन की बात करें तो ये एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, C2H5O माइनस, दैट मीन्स OR माइनस से जब रिएक्शन कराई है तो आपका प्रोडक्ट के रूप में क्या ऑब्टेन हो रहा है, आपको एस्टर ऑब्टेन हो रहा है। यही आपने काम में लिया है, लेकिन जब रिएक्शन किसके साथ कराई है, OH माइनस के साथ। सेकंड स्टेप में H2H+ दिया है तो आपको OH माइनस के साथ क्या बन रहा है, एसिड मिल रहा है। आपको यहाँ पर ये एसिड मिल रहा है। जब रिएक्शन NH2 माइनस के साथ कराई है तो आपको क्या मिलना चाहिए, एमाइड। तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एमाइड मिल रहा है। तो अल्फा हेलो कीटोन और साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन का फेब्रेस्की रीअरेंजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए हम अभी मैकेनिज्म देख रहे हैं। लेकिन अल्फा हेलो कीटोन में आपने सिंपली ये देखा होगा कि OH माइनस है तो एसिड बनाना है, OR माइनस है तो आपको एस्टर बनाना है, और यदि NH2 माइनस है तो आपको एमाइड बनाना है। और यदि साइक्लिक अल्फा हेलो कीटोन है तो वहां पर आपको एक कार्बन कम का रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट बनाना है। आइए इसकी मैकेनिज्म क्या होती है उसे समझने का प्रयास करते हैं। हम फेब्रेस्की रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए मैकेनिज्म के स्टेप्स को मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। पहले मैं केस ले रहा हूँ कोई अल्फा हेलो कीटोन का, और मान लीजिए मेरे पास अल्फा हेलो कीटोन के रूप में ये अल्फा हेलो कीटोन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले मान लीजिए कोई OR माइनस एल्कोक्साइड आयन आता है और वो एल्कोक्साइड आयन यहाँ पर रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन क्या होती है, यहाँ से जो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से बन जाता है कार्बन आयन, ये बना CH2 और ये रहा CO और ये रहा CH2C। ये होता है आपका फर्स्ट स्टेप, जिसमें कोई भी बेस जो आपका होगा बेस के रूप में या तो हो सकता है OR माइनस, या हो सकता है OH माइनस, या हो सकता है NH2 माइनस। वो कार्बोनिल के अल्फा कार्बन पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसका एब्स्ट्रैक्शन कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर ये कार्बन आयन बनता है। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें NGP ऑपरेट होती है। कार्बन 2 यहाँ पर हम बात करेंगे, ये NGP ऑपरेट होती है और NGP ऑपरेट होती है ऐसे, Cl हमारा गुड लिविंग ग्रुप है तो Cl निकल जाता है बाहर, और जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ से हमारा बनेगा ये क्या है हमारा साइक्लोप्रोपेनॉन, और ये क्या है हमारा इंटरमीडिएट, जिसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे पहला बेस्ट है। इसमें के पहले स्टेप में एब्स्ट्रैक्शन होगा, कार्बन आयन बनेगा, वो NGP ऑपरेट करता है जिससे साइक्लोप्रोपेनॉन हमारा इंटरमीडिएट के रूप में ऑब्टेन हो जाता है। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं, अब आने वाला ये जो OR माइनस है, ये OR माइनस यहाँ पर अटैक करता है, और सॉरी यहाँ OR माइनस ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। कहां पर, कार्बोनिल कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। उसके बाद यहाँ मैं लिख सकता हूँ CH2 और यहाँ पर ये रिएक्शन दी तो ये आया O- और ये हुआ OR। सही है। अब उसके बाद देखिए यहां से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से यहां जाएं तो देखिए यहां पर ये 3 मेंबर्ड रिंग है। कैसी है? रिंग स्ट्रेन है। रिंग स्ट्रेन की वजह से इस रिंग की रिंग ओपनिंग होगी। ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? ये जैसे ही डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होगा या तो बॉन्ड टूटेगा ये या बॉन्ड टूटेगा ये। यदि एसिमेट्रिक साइक्लोप्रोपेनॉन है, एसिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ के जो कार्बन्स हैं वो एसिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक नहीं है। जैसे यहां तो सिमेट्रिक है, यदि सिमेट्रिक नहीं है तो बॉन्ड वो टूटता है या मेजर प्रोडक्ट वो बनता है जिससे बनने वाला कार्बन एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होता है। यहां फिलहाल आप कोई भी एक बॉन्ड तोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पर ये बन गया तो आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या बना, इस पर आया CH2-। ये किसके साथ जुड़ा है? CH2। ये बॉन्ड गया टूट, ये CH2 के साथ कौन जुड़ गया? COOR। सही है। और यहाँ जो मैंने सेकंड स्टेप में लिखा था H2O और H+, वो यहाँ H+ दे देता है तो ये बन गया CH3 CH2 COO। क्या है? एस्टर। क्या है? इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2, ये इधर आ गया COO। ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म के पहले स्टेप में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन आयन बनेगा, वो NGP ऑपरेट करके उस हैलोजन को बाहर निकालेगा, साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट बनेगा। जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी बेस होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा कार्बोनिल कार्बन पर। उसके बाद ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इसमें रिंग स्ट्रेन होता है इसलिए इस रिंग की रिंग ओपनिंग होगी। यदि एसिमेट्रिक है तो रिंग ओपनिंग उधर से होगी जिधर से बनने वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है। यहाँ तो सिमेट्रिक है तो चाहे यहाँ कार्बन आयन बना लो चाहे यहाँ बना लो, सेम है, इसलिए स्टेबिलिटी का कोई मैटर नहीं है। जिधर से उधर से बनेगा मेजर प्रोडक्ट और दूसरी तरफ से यदि रिंग ओपनिंग होगी तो बनेगा माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर सेम है, सिमेट्रिक कंपाउंड है तो यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी रेडियो सेलेक्टिविटी यहाँ पर प्रोडक्ट की देखने को नहीं मिलेगी। और सेकंड स्टेप में हमने लिखा था H2H+, वो यहाँ H+ दे देगा, एस्टर बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए अनदर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ये C6H5 CH2CO CH2Cl। ठीक है। और यहां पर मैंने रिएक्शन कराई किसके साथ? OR- के साथ पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में कराया मैंने H2O और H+ के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से। चलो हम यहां से ही स्टार्टिंग कर लेते हैं पहले स्टेप में। देखिए यहां से हमारे पास 2 अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन आपको इस फिनाइल रिंग के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, यहाँ पर जो बनने वाला कार्बन आयन है वो इसकी वजह से ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए हाइड्रोजन कौन सी ले जाएगा? ये वाली हाइड्रोजन बाहर निकलेगी यहाँ से, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगी H+ के रूप में, तो मैं यहाँ लिखूंगा -H+। आपका बनेगा C6H5CH और ये रहा CO, और इस CO से कौन जुड़ा हुआ है? CH2 और C। अगले स्टेप में क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेप हो गया, बेस हाइड्रोजन ले गया, उसके बाद यहाँ पर आया माइनस, दिख रहा है H+ बाहर निकला, माइनस आया, ये माइनस NGP ऑपरेट करेगा यहाँ और Cl को निकालेगा बाहर, NGP। ठीक है। और -Cl ये जाएगा, Cl माइनस के रूप में जाएगा, इसका मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इन दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड, तो हमारा ये बनेगा C6H5CH CH2 और ये रहा C। अभी भी सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट बना। ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट जो बना है, ये जो बना हुआ इंटरमीडिएट है आगे के, अब ये जो इंटरमीडिएट बना है यहां पर कौन अटैक करेगा? जो आपने लिया था कौन? बेस OR-, और वो OR- कहां अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो देखिए ये बनेगा C6H5CH और ये रहा CH2 और ये रहा O- और यहाँ पर अटैक किया OR।
राइट, ये बनेगा। अब उसके बाद यहां से ये एसिमेट्रिक है, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, इसकी जैसे ही रिंग ओपनिंग होगी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ये वाला टूटेगा या बॉन्ड ये वाला टूटेगा। मान लीजिए पाथ ए है और ये है पाथ बी, दोनों ही मैं लेकर के चल रहा हूं। ये तो है हमारा पाथ ए का और ये है हमारा पाथ बी का। एसिमेट्रिक है क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटे तो C6H5CH माइनस और ये वाला बॉन्ड टूटे तो CH2 माइनस। दोनों कार्बन आयन की स्टेबिलिटी अलग अलग है। तो देखिए पाथ ए में जब जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए पाथ ए में जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा C6H5CH माइनस, ये वाला बॉन्ड टूट गया है, ये टूट गया तो CH2 के साथ कौन जुड़ गया, COOR। सही है, ये बनेगा। लेकिन यदि पाथ बी है, पाथ बी का मतलब जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इधर जाए, ये बॉन्ड टूट जाए तो क्या बनेगा। देखिए पाथ बी की जब हम बात करें तो देखो C6H5 और ये रहा CH। अब बॉन्ड कौन सा टूटा है, वो वाला बी वाला, तो CH2 वाला बॉन्ड टूट गया तो यहां पर आ गया COOR और CH2 का आ गया माइनस। अब बताइए मुझे किस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इस लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज ये रिंग में डिलोकलाइज होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबल कार्बन आयन है। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और यहां से लेस स्टेबल कार्बन आयन है क्योंकि यहां पर ऐसा कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ये प्रोडक्ट जो होगा वो कैसा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। अब यहां से क्या होगा अगले स्टेप में H2OH प्लस और यहां से अगले स्टेप में H2OH प्लस। ठीक है, तो यहां से प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा C6H5CH2 CH2 COOR और यहां से प्रोडक्ट मिलेगा C6H5CH COOR CH3 मिलेगा। तो वही एस्टर और यहां भी एस्टर, लेकिन ये होगा मेजर। क्यों होगा वो मैं आपको बता चुका हूं, और ये होगा माइनर। तो जब आपका केस एसिमेट्रिक का हो, एसिमेट्रिक अल्फा हेलोकीटोन जब आपको दिया हुआ हो, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के बाद जब आप 3 मेंबर्ड रिंग की रिंग ओपनिंग करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, ये डिपेंड करता है कि ज्यादा स्टेबल कार्बन एनायन कहां पर बन रहा है वो मेजर होगा और लेस स्टेबल कार्बन आयन जहां पर बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अभी हमने एग्जांपल देखे अल्फा एलोकीटोन के, अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं साइक्लिक अल्फा एलोकीटोन का और उसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई लिया साइक्लिक अल्फा एलोकीटोन ये, और यहां पर हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, OR माइनस के साथ। ठीक है, पहले स्टेप। और सेकंड स्टेप में मैंने कराया H2 और H प्लस। आपका प्रोडक्ट मैंने बताया था रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा और यहां पर आपका बनेगा COOR एस्टर बनेगा। अब वो कैसे बना वो आप देखिए, इसकी मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले OR माइनस जो है वो यहां से H प्लस लेगा, माइनस H प्लस ले ली। यहां से जैसे ही H प्लस लेगा तो H प्लस लेने के बाद, क्योंकि यहाँ का ड्राइविंग फोर्स है, जैसे ही H प्लस लेगा ये ज्यादा एसिडिक जो है, एसिडिटी मतलब यहाँ बनने वाला कार्बन आयन की ड्राइविंग फोर्स ये है कि ये NGP ऑपरेट कर सकता है, इसलिए माइनस आया यहाँ और ये आया Cl। इधर का H प्लस नहीं जाएगा क्योंकि Cl को बाहर निकालने, इसका ड्राइविंग फोर्स है NGP ऑपरेट होना। ये माइनस यहाँ से इस Cl को बाहर निकालेगा और Cl को जब बाहर निकालेगा तो आपका क्या बनेगा, ये देखिए ये 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। यहाँ पर माइनस Cl माइनस, तो यहाँ आया प्लस और यहाँ है माइनस, प्लस और माइनस के बीच में बन गया बॉन्ड, वो रहा ये। ठीक है, और नीचे वाले कार्बन्स एज इट इज। ये आपका साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट बन गया। आप देखिए यहाँ से दूसरे स्टेप में OR माइनस फिर आएगा, वही कहानी दोहराएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते ही
आपका ये बनेगा, ये जाएगा O माइनस, तो ये होगा O, सही है, OR होगा। अब अगले स्टेप में 3 मेंबर्ड रिंग है, रिंग स्ट्रेन है, रिंग ओपनिंग होगी, कैसे होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, या तो बॉन्ड टूटेगा ये वाला, या बॉन्ड टूटेगा ये वाला। क्योंकि अभी तो सिमेट्रिक है, आप कोई सा बॉन्ड तोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपने बॉन्ड तोड़ दिया ये वाला, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जब आप तोड़ देंगे तो क्या बना, देखिए आप, ये रहा आपका नीचे का कंपोनेंट इसका। आपने क्या किया है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, तो ये वाला बॉन्ड तो खत्म हो गया, इधर वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और इधर वाले बॉन्ड पे कौन जुड़ा हुआ है, ये COOR, तो इधर जुड़ा हुआ है कौन, COOR, और इस वाले बॉन्ड को जब तोड़ा तो यहाँ आ गया, सही है, यहाँ आ गया माइनस, ये वाला बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो ये हो गया COOR। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H2O से क्या आ जाएगा, H+, और वो H+ जुड़ जाएगा यहाँ, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, COOR। ये होगा आपका रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट, एक कम कार्बन का प्रोडक्ट। कैसे बन रहा है, मैकेनिज्म आपके सामने है। एसिडिक H बाहर जाएगी, कार्बन आयन NGP ऑपरेट करेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, उसके बाद दोबारा से इस 3 मेंबर्ड रिंग की रिंग ओपनिंग होगी, रिंग ओपनिंग, कार्बन आयन बनेगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो कोई सा भी बन सकता है, किधर भी बना सकते हैं, सॉरी ये सिमेट्रिक है तो मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा, और यदि सिमेट्रिक है तो किधर भी बना सकते हैं, लास्ट में H2H+, वहां माइनस पर H+ जोड़ देगा, रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हुई इसकी मैकेनिज्म। जब भी हमारा अल्फा एलोकीटोन होता है तो हमको प्रोडक्ट के रूप में एसिड, एस्टर और एमाइड कुछ भी मिल सकता है। यदि रिएक्शन OH- की प्रेजेंस में हो रही है तो एसिड, OR- की प्रेजेंस में हो रही है तो एस्टर, और NH2- की प्रेजेंस में हो रही है तो एमाइड। ये लेकिन यदि हमारा साइक्लिक अल्फा एलोकीटोन होता है तो हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट मिलता है, वही OH- की प्रेजेंस में एसिड, OR- की प्रेजेंस में एस्टर और NH2- की प्रेजेंस में एमाइड। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया NH2, तो यहाँ होगा OR को हटा के क्या जुड़ जाएगा, NH2। मैंने लिख दिया यहाँ OH-, तो यहाँ NH2 की जगह कौन जुड़ जाएगा, OH, बस, ठीक है। तो इस तरीके से यदि केस आपका साइक्लिक अल्फा एलोकीटोन का है तो आपको रिंग कॉन्ट्रैक्टेड प्रोडक्ट बनाना है। यदि सिंपल अल्फा एलोकीटोन का है तो आपको जितने कार्बन एटम्स का बन रहा है उतने कार्बन एटम्स का आपको प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट वीडियो भी हम फेवरोस की रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, जहां पर हम इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के साथ साथ इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे कि कब 6 मेंबर्ड रिंग में इक्वेटोरियल या एक्सियल पर हमारा हेलोजन जुड़ा हुआ होगा तो फेवरोस की रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा।